एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। यहाँ पे है अयोटा की पावर 5। अब हम इस पहले को सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 5। अब इसका सोल्यूशन चेक करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं अयोटा की पावर 5। अब देखें, अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, आड है, ताक है। जब इसकी पावर जो है वो ताक हो, आपने क्या करना है, एक अयोटा अलहदा कर देना है। बाकी यहाँ पे कितने बच जाएंगे, अयोटा की पावर 4। और फिर अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो, उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 2 दफा करो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया अयोटा। और इसी तरह इसका जो है सेकंड पार्ट है, इसको देखें। अब सेकंड में ये लिखा हुआ है अयोटा की पावर 16। अब देखते हैं अयोटा की पावर 16। अब इसका सोल्यूशन तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 16, क्योंकि इसकी पावर इवन है। जब इवन हो तो आपने अलहदा नहीं करना, इसको यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर 8, क्योंकि 8 2 जार 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 8। अभी आपको बताया था अगर इसके पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, आड हो, तो इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव में। अब यहाँ पे 1 को 8 दफा हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कोई 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस का 1 होगा। और इसी तरह अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब तीसरे में लिखा हुआ है माइनस अयोटा और इसके ऊपर पावर माइनस का 19। अब यहाँ पे चेक करें, अगर किसी की पावर यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या करना होता है, उस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। जिस तरह 9th में हमने पहले चैप्टर में ये काम किया है। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखें तो माइनस अयोटा और इसके ऊपर पावर नेगेटिव 19 है। अगर मैं इसी को उल्टा दूं तो इसको अगर मैं लिख दूं 1 ओवर अयोटा, साथ अगर ये माइनस रहे, और फिर इसके ऊपर पावर जो होगी वो क्या बन जाएगी, ये प्लस का 19 हो जाएगी। और इसी तरह फिर आगे जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, अब देखें तो ये बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 9 और होल की पावर क्या है यहाँ पर 19। अब ये पावर 19 जो है यहाँ दोनों की होगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई हो तो वो पावर सबकी होती है। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 19 और ये बन जाएगा 1 ओवर अयोटा और इसके ऊपर भी पावर कितना है, 19 है। तो इसी तरह अब -1 है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ गया, ऊपर पावर आड आ गई, तो फिर यहाँ पे जो है हम उसको किसके इक्वल रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं -1 डॉट, अब 1 ओवर अयोटा आ गया। अब ये चीज़ याद रख लें, जब भी यहाँ पे 1 ओवर अयोटा आ जाए तो हम उसको जो है मजीद अगर रेशनलाइज करना चाहें तो फिर हम इसको लिख देंगे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और होल की पावर जो है वो कितना थी यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 1 ओवर अयोटा बटे में अयोटा था तो हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा -1 डॉट, अब अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर और होल की पावर 19 -1 डॉट। अब अयोटा है और नीचे क्या है, अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये बन जाएगा अयोटा बटे में क्या आ जाएगा, -1 और होल की पावर जो यहाँ पर क्या आ गई, 19 आ गई। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 डॉट, तो ये बन जाएगा माइनस का अयोटा और होल की पावर यहाँ भी 19। अब ये बन गया -1 डॉट। अब माइनस अयोटा को मैं लिख सकता हूँ -1 डॉट अयोटा और इसी तरह होल की पावर यहाँ पे कितना है, 19 है। अब -1 ये डॉट है, ये पॉइंट नहीं है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब इसी तरह फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 डॉट, ये पावर 19 -1 की भी होगी और अयोटा की भी होगी, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 19 और फिर अयोटा की पावर भी 19। अब ये बन गया -1 डॉट, अब -1 की पावर 19, इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का
1 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्योंकि इसकी पावर क्या है, 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा डॉट अयोटा की पावर 18। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। अब इसी तरह उसके आगे यहाँ पर क्या आ गया, आगे अयोटा आ गया। अयोटा की पावर 18 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा की पावर मैं 18 यहाँ पे लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर 9। तो ये बन गया अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर -1 के ऊपर पावर 9। तो फिर अयोटा डॉट -1 के ऊपर पावर 9 है तो आंसर आएगा -1। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव अयोटा। और इसी तरह इसका जो है जो चौथा पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 27 अयोटा की पावर -26। अब इसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 27 अयोटा की पावर -26। अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका सलूशन तो देखते हैं। 27 है और अयोटा की पावर जो है वो माइनस का 26 है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 डॉट, अब इसकी पावर जो है वो क्या है, माइनस का 26 नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव बनाता हूँ। इसका बटा क्योंकि 1 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर अयोटा। ये जब इसको उल्टाएंगे तो ऊपर पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस में। तो इसी तरह ये बन जाएगा 27 और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा। अब ये बटे में आ गया है, जब ये बटे में आ गया तो फिर हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा कर दें और होल की पावर 26 है। 27 फिर डॉट और अयोटा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अयोटा ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 26 और फिर अगेन और ये बन जाएगा अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर -1 होता है और इसके ऊपर पावर 26 है। तो ये बन गया 27 और ये बन जाएगा फिर माइनस का अयोटा और इसके ऊपर पावर 26 आ जाएगी। अब इसी तरह फिर हम इसको जो है अलहदा कर सकते हैं 27 और ये बन जाएगा माइनस का 1 डॉट अयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 मल्टीप्लाई अयोटा क्या हो जाएगा माइनस का अयोटा। अब इसके ऊपर पावर 26 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 और ये बन जाएगा -1 की पावर भी 26 होगी और अयोटा की पावर भी 26 होगी। तो आंसर आ जाएगा 27 इंटू -1 और इसके ऊपर पावर जो है वो इवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। और अयोटा की पावर 26 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 13 और उसके बाद जो है ये बन जाएगा 27 इंटू यहाँ पे 1 था और अयोटा स्क्वायर -1 के ऊपर पावर है 13 तो ये बन गया 27। अब 1 को उसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 ही आ जाएगा। -1 के ऊपर पावर जो है वो 13 है, 8 है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो -1। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा माइनस का 27। पांचवा क्वेश्चन इसका पांचवा है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 11 है, सेम मेथड है। तो ये अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर क्योंकि 8 है, जब ताक होती है तो फिर हम यहाँ पे इसको एक अयोटा अलहदा कर देते हैं, अयोटा की पावर 10। फिर अयोटा की पावर यहाँ भी 5 है तो अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4। तो अयोटा डॉट अयोटा की पावर 10 को लिख सकते हैं हम अयोटा स्क्वायर की पावर 5 और ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसी तरह अयोटा फिर -1 इसके ऊपर पावर 5 प्लस अयोटा -1 इसका स्क्वायर तो फिर अयोटा इंटू -1 के ऊपर पावर 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा -1 प्लस अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर है तो ये आएगा 1। तो ये बन गया माइनस का अयोटा और ये प्लस का अयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद जो है वो 6 पार्ट इसका। अब 6 में है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा और होल की पावर 2 है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आए तो सबसे पहले यहाँ पर अयोटा की पावर 4 लिखा हुआ है। अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर
प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस का अयोटा और यहाँ पे होल की पावर जो है वो 2 है। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर प्लस अयोटा डॉट इनटू में आ जाएगा -1, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी डालनी है, प्लस यहाँ भी माइनस का 1 और प्लस का अयोटा। अब यहाँ पे होल की पावर जो है वो 2 है। अब ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 जार अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 जार और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा आ गया, उसके बाद फिर माइनस का 1 आ गया और फिर आगे है प्लस का अयोटा होल का क्या है स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 0 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसी तरह इसका जो आगे 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और होल की पावर है -5, तो यहाँ पे -5 है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अयोटा की पावर 8 है, अब क्योंकि ये बट्टे में अयोटा की पावर 5 है, ये बट्टे में जब अयोटा की पावर 5 है, इसको मैं उठा के जब ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा फिर अयोटा की पावर -5 और होल की पावर जो है वो -5 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर, क्योंकि ये बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो फिर ऊपर वाली पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 8 -5 और होल की पावर -5। तो ये बन गया अयोटा की पावर यहाँ पे 3 और फिर आ गया माइनस का 5, तो ये बन गया अयोटा की पावर -15। अब इसी तरह इसकी पावर जो है फिर नेगेटिव में आ गई है, जब इसकी पावर नेगेटिव है तो फिर हम इसको उल्टा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर अयोटा, इसकी पावर यहाँ पे प्लस की हो जाएगी। अब फिर इसकी को थोड़ा सा रेशनलाइज आगे कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो अयोटा और डिवाइड भी अयोटा करो और होल की पावर जो है यहाँ पे 15। अब अयोटा 1 जार अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर और होल की पावर जो है यहाँ पे 15 है। अब अयोटा की पावर यहाँ पे 15 और नीचे क्या आ रही है -1, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा ओवर -1, इसके ऊपर पावर 15 है। तो इसी तरह अब इसको आगे चलाते हैं, तो यह बन जाएगा माइनस अयोटा होल की पावर 15। अब माइनस अयोटा को हम लिख सकते हैं -1 डॉट अयोटा और होल की पावर 15, -1 की पावर भी 15 होगी और फिर अयोटा की पावर भी 15, -1 की पावर 15, आंसर आ जाएगा -1 और अयोटा डॉट अयोटा की पावर यहाँ पे 14 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 था, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4, तो ये बन जाएगा -1 डॉट अयोटा की पावर 14 को अयोटा का स्क्वायर की पावर 7, 7 2 जार 14, तो ये बन गया माइनस का अयोटा। अब यहाँ पे बन जाएगा -1 की पावर ऊपर, तो क्यों यहाँ पे 7 है, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का अयोटा और फिर माइनस का 1, क्योंकि 1 की पावर -1 की पावर 7 है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। तो इसका जो है आगे 8 पार्ट है, इसको देखें। इसके 8th पार्ट में अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। तो अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें, अब बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, जब बेस सेम हो दरमियान में मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले पावरों को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 13 प्लस का 29, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 42 आ जाएगा। अब इसी तरह जब अयोटा की पावर 42 आ गया है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर क्योंकि इवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 21। अब फिर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 की पावर 21, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर आड है -1 है, तो ये आ जाएगा -1।